This is to inform all the students of our school. ये नोटिस ने तो दिमाग का दही कर दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से नोटिस के क्वेश्चंस को याद करें। एक क्वेश्चन का आंसर ऐसा है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे तरीके से है। एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है और समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से पढ़ें। नोटिस तो एकदम होगा ही नहीं। छोड़ो, आज पढ़ाई वढ़ाई करेंगे नहीं। हेलो बच्चों, डोंट फियर, दिया सर इज हियर। क्या आपका भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है? क्या आप नोटिस के क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे हैं? आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस को याद किया जाए जिससे आप एग्जाम में लिख कर आएंगे? तो आज से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज से आपको दिमाग का दही नहीं करना है। बस केवल आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटिस का महा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक। बस आप इस ट्रिक को पढ़ लीजिए। 4 से 5 लाइन का हमारा नोटिस का ट्रिक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। आपको आज के बाद नोटिस का एक भी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करना होगा। यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी नोटिस को लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से राइटिंग सेक्शन का हर एक वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ी मुझे भी चढ़ना है। खुद के लिए ना सही, खुद के लिए ना सही, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है। भाई खुद के लिए ना पढ़ो लेकिन अपने माँ बाप के लिए जरूर पढ़ो। देखो, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग का गजब, एकदम लाजवाब वाला ट्रिक। फायर नहीं, वाइल्ड फायर। यहाँ पर नोटिस झुकेगा नहीं। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, नोटिस को यहाँ पर झुकाया नहीं जा सकता। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन ला के पटक दीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे बस एक ट्रिक के माध्यम से। सीधे दिमाग में घुसेगा। ज़्यादा जोर यहाँ पर नहीं लगाना है और आपको क्वेश्चंस का आंसर भी याद नहीं करना है, क्योंकि आप कितना क्वेश्चन याद करके जाएंगे, लास्ट में आप भूल जाएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग हर एक क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है। बस सिंपल से 3-4 लाइन का भाई ये फंडा है, इसको आप याद कर लो, आपका ट्रिक का काम हो गया। कैसे क्या करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग कॉपी में लिखते लिखते पढ़ेंगे ना तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, ऐसा भी पैसा तो लगता है नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है स्कूल का या फिर कॉलेज का, जो भी नाम दिया रहेगा क्वेश्चंस में आप लोग उस चीज को लिख देंगे। कभी कभार क्या होगा कि क्वेश्चन में स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया रहता है, उस केस में वहां पर लिखा रहेगा योर स्कूल या फिर योर कॉलेज। तो आपके स्कूल का या फिर आपके कॉलेज का जो भी नाम होगा उस चीज को वहां पर आप लोग लिख देंगे। ये वाला लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, क्योंकि आप लोग जो लिखेंगे ना रूल कॉपी में आप लोग लिखेंगे। परीक्षा आप लोगों का रूल पेज में होता है, इसलिए आपको एक लाइन छोड़ देना है और फिर आपको लिखना है नोटिस। नोटिस आप लोग ऐसे ही लिखेंगे, सब बड़ा हाथ का होना चाहिए, देख लीजिए NOTICE। नोटिस लिखने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है। इस बात का आप लोग एकदम ध्यान रखेंगे। नोटिस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखिए डेट, ठीक है। और ये कौन सा डेट लिखना है तो आप यहाँ पर लिख देंगे एग्जाम वाला डेट। जिस डेट को आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम डेट आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, हो सके अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस दिल को थाम कर इस वीडियो को आप लोग देखिए, लास्ट तक आपको सब कुछ समझ में आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो भी एग्जाम का डेट होगा, एग्जाम का डेट यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है भाई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि नोटिस जो हम लोग लिख रहे हैं, किस बारे में हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, किस चीज को लेकर हम लोग नोटिस लिख रहे हैं, वही हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर से यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़ देना है।
ये लाइन छोड़ने का काम आप लोग जरूर से जरूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका नंबर काटा भी जा सकता है। तो पहले तो स्कूल या फिर कॉलेज का नाम हो गया, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। क्या है देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज। क्वेश्चन में अगर स्कूल दिया है तो क्वेश्चन का आप यहाँ पर स्कूल ही लिखेंगे, क्वेश्चन में अगर कॉलेज दिया है तो आप यहाँ पर कॉलेज लिखेंगे। इज ऑर्गेनाइजिंग, जो भी यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उस प्रोग्राम का नाम आपको लिख देना है, साथ ही साथ आपको डेट लिखना है और टाइम लिखना है। इसके बाद लिखना है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। ये किसका डिमांड है? तो स्टूडेंट्स का डिमांड है। और फिर लास्ट में आपको x1 लिख देना है। अब ये x1 में आप लोग क्या लिखेंगे, डेट किस प्रकार से लिखेंगे, टाइम किस प्रकार से लिखेंगे, प्रोग्राम का नाम किस प्रकार से लिखेंगे, सब चीज के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है और नीचे आपका होगा सिग्नेचर। तो ये हो गया हमारा नोटिस का पूरे ट्रिक। बस आपको ये 2 लाइन याद करना है, ये 2 लाइन याद करिए, थोड़ा सा माइंड में फिक्स रखिए कि हमें ऐसे लिखना है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, हमारे स्कूल के या फिर हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को ये सूचित किया जा रहा है कि हम लोग ये प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। किस डेट को मनाएंगे, किस टाइम को मनाएंगे, क्यों मना रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का जिद था, डिमांड था, इसीलिए मना रहे हैं। और x1 में क्या लिखना है अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए कहां पर हमें क्या लिखना है, इस चीज को सबसे पहले देखिए। x1 में क्या करिए आप लोग, ये 2 में से कोई सा भी चीज आप लोग लिख सकते हैं, ये 2 में से कोई सा भी चीज आप लोग लिख सकते हैं। पहला लिखा गया है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर। जैसे मान के चलिए कोई प्रोग्राम हो रहा है कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी हो, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट लेना, मतलब पार्टिसिपेट होना अगर आप लोग चाहते हैं, उसमें भाग लेना अगर चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो नोटिस जारी होगा उसमें लिखा रहेगा कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो अपने क्लास टीचर से क्या करे, कॉन्टेक्ट करे, अपने क्लास टीचर से बात करे। मान के चलिए कहीं पर आपको घुमाने के लिए ले जा रहा है, अभी पिकनिक 1 जनवरी भी हमारा आने वाला है, कहीं पर भी ले जा रहा है, मान के चलिए आपको गोवा घुमाने के लिए ले जा रहा है, तो जो भी गोवा जाने के लिए इच्छुक है वे क्या करें, अपने क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट करें। वही बात हुआ कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वे अपने क्लास टीचर से क्या करें, कॉन्टेक्ट करें। अदरवाइज आप लोग ये लिख सकते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड विथ फैमिली। नॉर्मली अगर आपको लिखना है तो नोटिस में ये बताया जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को उनके परिवार वालों के साथ क्या किया जा रहा है, तो इनवाइट किया जा रहा है, ऐसे लिखिए। अभी आपको आगे पता चलेगा जब क्वेश्चन आएगा ना, तब आप खुद बोलोगे कि सर हाँ सर ये तो हमें ऐसे ही लिखना है, इसको तो सर हम ऐसे ही लिख देंगे, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 3 चीजों के ऊपर आप लोग गौर करिए। नोटिस जब लिखेंगे ना तो स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम जो भी आएगा, नोटिस वर्ड ये जो भी आएगा, और जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे, ये हर एक चीजों को आप लोग बड़ा हाथ का ABCD से लिखेंगे। यानी कि आपको कैपिटल लेटर्स से लिखना है, बड़ा हाथ का ABCD से लिखना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग छोटा हाथ का लिखेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। और नोटिस लिखने के बाद इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बना देना है। देखिए केवल ये जो बॉक्स होता है ना, नोटिस में ही होता है। तो नोटिस लिखने के बाद आपको एक बॉक्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एक बॉक्स जरूर बनाएंगे, इस प्रकार से आप लोग बॉक्स बना देंगे। चलिए आगे देखिए, अगर बात किया जाए डेट का, तो डेट को आप लोग लिखेंगे ऑन करके। डेट को कैसे लिखेंगे, ऑन करके। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग बात करें 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी 2025 का अगर हमें डेट देना है तो कैसे देंगे भाई हम लोग, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए 13 फरवरी 2025। कोई सा भी आपको डेट देना है, जैसे मान के चलिए 15 फरवरी का डेट देना है तो लिखेंगे ऑन 15 फरवरी, FEBRUARY, कॉमा देना है और 2025।
अगर आपको मान के चलिए 10 मार्च का डेट देना है तो लिखेंगे ऑन 10th मार्च 2025। इस प्रकार से आप लोग डेट देंगे। डेट देने का तो ये एक तरीका हो गया और डेट देने का ये एक तरीका हो गया। ऑन February 13, 2025। यहां पर आपको TH FH कुछ भी लगाने का जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो टाइम लिखेंगे ना, टाइम आप लोग फ्रॉम करके लिखेंगे, मतलब 2 टाइम लिखेंगे इसलिए हम लोग फ्रॉम देंगे। फ्रॉम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, यानी 10 AM। AM माने होता है हमारा पूर्वाहन यानी कि सुबह, और PM माने हो गया हमारा शाम वाला, तो 4 PM। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, डेट को और टाइम को लिखेंगे। डेट को आप लोग ऑन करके लिखेंगे और एक ही डेट आप लोग देंगे, और टाइम को आप लोग फ्रॉम करके लिखेंगे और 2 टाइम आपको 2 करके दे देना है। इधर एक टाइम रहेगा, इधर एक टाइम रहेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात को ध्यान से सुनिए, एक्चुअल में नोटिस क्यों लिखा जाता है? नोटिस माने होता क्या है? देखिए नोटिस माने होता है किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को इन्फॉर्म करना, ये होता है नोटिस का काम। जैसे मान के चलिए सपोज दैट हमारा स्कूल है, ठीक है, हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है, एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम मान के चलिए हमारा मनाया जाएगा 10 जनवरी 2025 को। ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में कब मनाया जाएगा? 10 जनवरी 2025 को। और स्कूल वाला ये चाहता है कि सारा बच्चा उस प्रोग्राम में आए। तो आप एक चीज खुद सोचिए और खुद बताइए कि जो टीचर लोग जो होंगे, जो शिक्षक लोग होंगे, वो ये बच्चों को कब बताएंगे कि हमारे स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है? तो जाहिर सी बात है अगर 10 जनवरी 2025 को प्रोग्राम हो रहा है तो जो भी शिक्षक होंगे वो ये इस डेट से पहले ही बता देंगे। हो सके 1 जनवरी को बता दे, हो सके 5 जनवरी को बता दे, हो सके 6 जनवरी को बता दे, यानी जब भी बताएगा 10 जनवरी से पहले ही बताएगा। ऐसा थोड़े ना है कि 10 जनवरी के बाद बताएगा। 10 जनवरी के बाद बताएगा तो प्रोग्राम का क्या वैल्यू हुआ? कुछ नहीं, कोई भी नहीं आएगा। तो जिस डेट को हमारा प्रोग्राम होगा उससे पहले ही बताया जाएगा कि हमारा इस डेट को इस समय से लेकर इस समय तक प्रोग्राम होने वाला है। आप देखते होंगे आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा, कोई सा भी ग्रुप होगा, कभी भी फॉर्म फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है तो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा या फिर रजिस्ट्रेशन होगा, आपको इससे पहले ही करा लेना है। इस प्रकार का नोटिस डाला जाता है। तो भाई नोटिस का मतलब यही हुआ कि जिस डेट को होगा उससे पहले आपको सूचना मिलेगा, तब जाकर आप लोग उस दिन शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रिक जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। अब इस ट्रिक का यूज करेंगे और एक हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे। देखिए हमारे पास एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, और आपको रटना भी नहीं है, बस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बना लोगे। देखो कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए कल्चरल प्रोग्राम। देख लो यहाँ पर क्या मनाया जा रहा है भाई, तो यहाँ पर मनाया जा रहा है कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम का बात हो रहा है। देखो इसका बात हो रहा है कल्चरल प्रोग्राम का। इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम मनाया जाएगा। इसको लेकर क्या करना है, राइट ए नोटिस। देखो आपको एक नोटिस लिखना है, इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। सिंपल सा बात है, आपको एक नोटिस लिखना है, आपके कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम मनाया जाएगा, इसको लेकर आपको नोटिस लिखना है। जिसको जिसको इनवाइट करना है आप इस नोटिस में मेंशन कर दो। तो भाई देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में से हमें 2-3 चीज ही पता लगाना पड़ता है। पहला तो किस प्रोग्राम को लेकर बात हो रहा है, तो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम को लेकर बात हो रहा है। स्कूल का है या फिर कॉलेज का है, तो आप देख सकते हो कॉलेज का है। आखिर लिखना क्या है, तो लिखना है हमें नोटिस। ये भी देख लेना, कभी कभार नोटिस लिखा रहेगा, कभी कभार रिपोर्ट लिखा रहेगा। अगर रिपोर्ट लिखा रहेगा तो फिर रिपोर्ट लिखेंगे, उसका अलग से ट्रिक आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर नोटिस बोल रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर नोटिस लिखेंगे। चलिए सीधे हम लोग जाएंगे ट्रिक में। हमारा ट्रिक कहता है कि सबसे पहले लिखो स्कूल का या फिर कॉलेज का जो नाम होगा। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में कहीं पर भी स्कूल या फिर कॉलेज का नाम नहीं दिया है, सिंपल से यहाँ पर लिखा हुआ है योर कॉलेज। तो भाई आप अपने कॉलेज का नाम लिख दो। तो यहाँ पर मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया सिंपल से, इंटर कॉलेज धनबाद। इससे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। इंटर कॉलेज धनबाद हमने यहाँ पर लिख दिया। इंटर कॉलेज धनबाद लिखने के बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो आगे
स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया, नोटिस हमने लिख दिया। देखो नोटिस हमने लिख दिया, नोटिस भी हमारा हो गया। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम का डेट रहेगा, एग्जाम का डेट आप लोगों को सबसे पहले डाल देना है, क्योंकि ट्रिक हमारा इसके बाद कहता है कि आपको डेट लिखना है। तो देखो भाई एग्जाम का डेट, जैसे 13 फरवरी को मान के चलिए आपका एग्जाम है, तो आप यहाँ पर एग्जाम का डेट दे देंगे क्या, 13 फरवरी 2025। देख लीजिए 13 फरवरी 2025 हम लोग यहाँ पर दे दिया, डेट हमने दे दिया। डेट लिखने के बाद, ठीक है, डेट लिखने के बाद फिर से यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर ट्रिक में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट किस चीज को लेकर हम लोग लिख रहे हैं, तो भाई कल्चरल प्रोग्राम को लेकर हम लोग ये नोटिस लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम लिख दिया। आप देख सकते हो कल्चरल प्रोग्राम लिखने के बाद फिर से यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन आपको छोड़ देना है। स्कूल या फिर कॉलेज का नाम हो गया, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिख दिया, एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया। और अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताया कि जब भी आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप लोग स्कूल कॉलेज का जो भी नाम होगा लिखेंगे, जो आप लोग नोटिस लिखेंगे और जो आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब के सब बड़ा हाथ का ABCD का होना चाहिए। और आप ये देखो सब के सब बड़ा हाथ का ABCD का ही है। आगे देखो हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक हमारा कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, ठीक है, आवर स्कूल या फिर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। तो इज ऑर्गेनाइजिंग तक आप लोग आंख मूंद के लिख दो। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज। देखो यहाँ पर जैसे ट्रिक में हमारे क्या था, आवर स्कूल या फिर कॉलेज। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन में हमारा कॉलेज है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, सिर्फ कॉलेज लिखा, स्कूल नहीं लिखा। या तो स्कूल लिखना है या फिर कॉलेज लिखना है, दोनों में से एक ही लिखना है। तो कॉलेज लिख दिया। इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग तक हो गया हमारा, ऑर्गेनाइजिंग तक हो गया। फिर प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम, तो कौन सा प्रोग्राम आप लोग मना रहे हो भाई, यहाँ पर मना रहे हो कल्चरल प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का नाम में हमने लिख दिया कल्चरल प्रोग्राम। सिंपल सा बात है, क्या हमने लिख दिया, कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम तक हो गया। चलिए प्रोग्राम का नाम हो गया, फिर लिखना है डेट और टाइम। तो चलो भाई डेट और टाइम दे दो। 13 तारीख को ये नोटिस लिखा जा रहा है, देख लो 13 तारीख को नोटिस लिखा जा रहा है। तो आपका जो प्रोग्राम होगा कब होगा, मान के चलिए 14 तारीख को हो सकता है, 15 तारीख को हो सकता है, 16 को हो सकता है, 17, 18, 19, 20 कभी भी हो सकता है। मतलब जो भी होगा 13 तारीख के बाद ही होगा। जो भी प्रोग्राम आपका होगा 13 तारीख के बाद ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि पहले हम लोग उसको सूचना देंगे, उसके बाद प्रोग्राम होगा। तो 13 तारीख हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसके बाद कुछ भाई आप यहाँ पर डेट दे सकते हो, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, कुछ भी दे दो। तो हमने क्या किया यहाँ पर डेट में दे दिया 20 तारीख। देखो यहाँ पर हमने 20 दे दिया, 20 फरवरी 2025 हमने दे दिया, ये हो गया। टाइम हमने दे दिया फ्रॉम 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, ये भी हो गया। डेट और टाइम हमारा हो गया, आप देख सकते हो डेट और टाइम हमारा हो गया। इसके बाद है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद फिर ट्रिक कहता है X1 लिखो। तो X1 में हम लोग दो चीज को लिखते हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो। X1 या तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, इसको, क्योंकि देखो यहाँ पर इनवाइट वाला बात है। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड विथ फैमिली हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड विथ फैमिली। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर है हमारा सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में क्या करो, खुद का नाम लिख दो। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है व्यास कुमार। और कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या होगा, कल्चरल सेक्रेटरी होगा। तो व्यास कुमार कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है। तो व्यास कुमार करके हमने कल्चरल सेक्रेटरी कर दिया है। और यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है पहले, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर अपना नाम लिख के जो आप हो कल्चरल सेक्रेटरी, तो कल्चरल सेक्रेटरी हमने कर दिया। और इसको एक बॉक्स में आप बंद कर दो और ये नोटिस का काम हमारा कम। तो ऐसे आएगा हमारा नोटिस का क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन हुआ, आगे बढ़िए। अभी और क्वेश्चंस लेंगे और आपके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। चलो अगला देखो, ट्रिक हमारा यही रहेगा, ट्रिक में कोई चेंजिंग नहीं है, ट्रिक यही रहेगा। बस क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सारा जो टर्म है
तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहला बात तो देखो यहाँ पर नाम दिया गया है, 2 नाम है, एक राहुल है और एक ऋचा है। स्कूल का भी, कॉलेज का भी नाम दिया है, देखो MB इंटर कॉलेज रांची। चलो ये भी हमें समझ में आ गया। क्या यहाँ पर प्रोग्राम है, तो आप देख सकते हो प्रोग्राम में है फेयरवेल प्रोग्राम, फेयरवेल प्रोग्राम है। क्या लिखना है, तो आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हो भाई, नोटिस लिखना है। भाई पूरा क्वेश्चन पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। नाम दिया है राहुल ऋचा, MB इंटर कॉलेज रांची का बात हो रहा है, फेयरवेल प्रोग्राम मनाया जाएगा। और ये जो राहुल और ऋचा वो क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी है, देखो लिख दिया है। राहुल ऋचा कौन है, तो कल्चरल सेक्रेटरी है, ठीक। और यहाँ पर नोटिस हमें लिखना है। तो हमारा ट्रिक कहता है कि सबसे पहले स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम लिखो। तो यहाँ पर कॉलेज का नाम है MB इंटर कॉलेज रांची, तो हमने यहाँ पर MB इंटर कॉलेज रांची लिख दिया। एक लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देना है, फिर लिखना है नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है डेट। तो एग्जाम का जो भी डेट होगा 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख आप दे दोगे, ठीक है, दे दिया। फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में फेयरवेल प्रोग्राम, तो हमने यहाँ पर फेयरवेल प्रोग्राम लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ना है। ट्रिक कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ तक तो आपको भी सेम टू सेम वही वाला चिपका देना है, तो हम लोग चिपका देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कॉलेज है, यहाँ पर कॉलेज लिखेंगे, कॉलेज लिख दिया, इज ऑर्गेनाइजिंग। अब प्रोग्राम का नाम, तो कौन सा प्रोग्राम मना रहे हैं यहाँ पे, फेयरवेल प्रोग्राम, यहाँ पे लिख देंगे फेयरवेल प्रोग्राम, हो गया। फिर हमें डालना है डेट और टाइम। देखो 13 तारीख को हम लिख रहे हैं, मान के चलो प्रोग्राम हमारा 20 तारीख को होगा, तो ऑन देखो 20 तारीख हमने दे दिया, 20 फरवरी 2025, फ्रॉम 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक। और वही लिखेंगे बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। और जो हमारा X1 है, X1 में आप चाहो तो ये लिख दो, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड विद फैमिली, या फिर जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स वाला है आप उसको लिख सकते हो। ये हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर एक लाइन आपको डाल देना है। और देखो 2 नाम दिया गया है, राहुल है और ऋचा है। अब दोनों में से आपको एक ही नाम लिखना है, तो भाई आप इसको कैसे समझोगे और क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। अगर आप लड़का हो तो आपको लड़का का नाम लिखना है, और अगर आप लड़की हो तो आप यहाँ पर लड़की का नाम लिखोगे। जैसे यहाँ तो मैंने 2 नाम लिख दिया है, जैसे यहाँ तो मैंने 2 नाम लिख दिया है। जैसे कि मैं एक लड़का हूं तो मैं यहाँ पर ऋचा नहीं लिखूंगा, मैं केवल क्या लिखूंगा, राहुल लिखूंगा। मैं केवल क्या लिखूंगा, राहुल लिखूंगा, और कल्चरल सेक्रेटरी यहाँ पर लिख दूंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि लड़की है, तो लड़की यदि आप लोग हो ना, तो आप क्या करना, आप यहाँ पर राहुल नाम मत लिखना, केवल आप क्या लिखोगे, ऋचा लिखोगे, और कल्चरल सेक्रेटरी तो रहेगा ही रहेगा। तो इस बात के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग इस प्रकार से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ये तो ट्रिक रहा, इसी ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, क्वेश्चन देखो क्या है क्या नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर एक ही नाम दिया हुआ है, देखो एक ही तो नाम है, दीपक कुमार। और यदि एक ही नाम दिया है तो आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको दीपक कुमार ही लिखना है, एक ही नाम लिखना है। उस समय लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होगा यदि एक ही नाम दिया है तो। और यदि 2 नाम दिया है, यदि आप लड़का हो तो लड़का का नाम लिखो, लड़की हो तो लड़की का नाम लिखो। तो चलो दीपक कुमार हो गया। स्कूल का भी नाम दिया है DAV देहरादून। राइट ए नोटिस, देखो नोटिस लिखना है भाई, किस चीज को लेकर, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है, ट्रिप टू राजस्थान, यानी राजस्थान आप लोगों को ट्रिप पे ले जा रहा है, घुमाने के लिए ले जा रहा है। इस चीज को लेकर आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है स्कूल का या फिर कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर है हमारा DAV देहरादून, तो यहाँ पर हमने DAV देहरादून लिख दिया। फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, आपको नोटिस लिखना है। फिर एक लाइन आपको छोड़ना है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है। जो भी एग्जाम का डेट आपका होगा ना, आप अपने एग्जाम का डेट यहाँ पर लिख देना, लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है ट्रिप टू राजस्थान, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिप टू राजस्थान। कभी कभार आएगा ट्रिप टू पुरी, कभी कभार आएगा ट्रिप टू गोवा, जो भी आएगा आप बस यहाँ पर चेंज कर दोगे। राजस्थान के जगह पुरी, गोवा, खंडोली, मैथन, कुछ भी है भाई, आप अपने तरीके से लिखो ना। तो ट्रिप टू राजस्थान हो गया, तो ट्रिप टू राजस्थान हमने लिख दिया। फिर एक लाइन हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे।
इतना होने के बाद हमारा जो ट्रिक कहता है हम लोग उसी में जाएंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल या फिर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ तक तो हम लोग आएंगे तो देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ तक हो गया। प्रोग्राम का नाम, तो भाई क्या प्रोग्राम है यहाँ पर ट्रिप टू राजस्थान। राजस्थान हम लोग यहाँ पर ट्रिप लेके जा रहे हैं, इस चीज को लेकर हमें लिखना है। तो लिखेंगे स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू राजस्थान। क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? एक ट्रिप राजस्थान को लेकर। इतना हो गया। अब इसमें हम लोग डालेंगे डेट, तो डाल दो डेट। तो ऑन 20 फरवरी 2025, आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 फरवरी को ले जाया जा रहा है। अब देखो राजस्थान यहाँ पर जा रहा है, इसमें आप टाइम मत लिखो। क्यों टाइम मत लिखो? क्योंकि कब जाएगा कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। के बजे जाएगा के बजे आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर टाइम मत दो। तो यहाँ पर हमने टाइम नहीं दिया। इसके बाद अगर हम लोग ट्रिक में जाएंगे तो डेट हमने दिया, टाइम हमने नहीं दिया। ट्रिक में कहा था कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने दे दिया है कि बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर है हमारा X1। X1 में दो चीज था, एक तो इन्वाइटेड वाला था और एक तो इंटरेस्टेड वाला था। यहाँ पर मैंने इंटरेस्टेड वाला दे दिया कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है जो राजस्थान जाना चाहता है वे अपने क्लास टीचर से क्या करे? कांटेक्ट करे। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है। आप यहाँ पर जो नाम दिया गया, देखो यहाँ पर नाम दिया गया है दीपक कुमार, ये क्या है? सेक्रेटरी है। देखो सेक्रेटरी है हिस्ट्री सोसाइटी का, तो दीपक कुमार करके सेक्रेटरी लिख दो। तो दीपक कुमार लिख के हमने सेक्रेटरी कर दिया और ये हमारा नोटिस हो गया। इसको आप एक बॉक्स में बंद करो और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको कुछ भी रटना नहीं है, बस इस ट्रिक का यूज करिए और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए। देखिए नोटिस एक्चुअल में हमारा इसमें नोटिस में और हमारा दो टाइप हो जाएगा। नोटिस हम लोग और दो चीज़ का लिखेंगे। ऐसे तो नोटिस एक तो प्रोग्राम को लेकर लिखा जाता है जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, साथ ही साथ जैसे मान के चलिए कोई सा भी सामान खो गया है यानी लॉस्ट ऑब्जेक्ट, कोई सा भी सामान खो गया है इसको लेकर भी नोटिस लिखा जाता है। और कोई सा भी सामान अगर आप किसी का पाते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे फाउंड ऑब्जेक्ट। तो लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी हम लोग लिखेंगे नोटिस और फाउंड ऑब्जेक्ट को भी लेकर हम लोग लिखेंगे नोटिस। तो वो नोटिस का हमारा और दो वीडियो आएगा, यहाँ पर हम लोग लॉस्ट ऑब्जेक्ट और फाउंड ऑब्जेक्ट का बात करेंगे। अभी ये जो मैंने आपको नोटिस बताया ये प्रोग्राम को लेकर है। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चंस आएगा आप लोग करोगे और ये जो दो वीडियो आएगा इसको भी आप लोग देख लेना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।